हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे मेरे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका याद करते हो उसका धन्यवाद करते हो, उसका हमेशा धन्यवाद करते रहो। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पवित्र वचन से यशायाह चैप्टर 57 वर्सेस 15 to 21। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खुद खेदित और नर्म है, कि नर्म लोगों के हृदय में खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। मैं सदा मुक्षमा न लड़ता रहूंगा, न स्वदेश क्रोधित रहूंगा, क्योंकि आत्मा मेरे बनाए हुए है और जीव मेरे सामने मूर्छित हो जाते हैं। उसके लोभ के पाप के कारण मैंने क्रोधित होकर उसके दुख दिया था और क्रोध के मारे उससे मुंह छिपाया था, परंतु वह अपने मनमाने मार्ग में दूर भटकता चला गया था। मैं उसकी चाल देखता आया हूँ तो भी अब उसको चंगा करूंगा। मैं उसे ले चलूंगा और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। यहोवा ने कहा है, जो दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूंगा। परंतु दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के सामने है, जो स्थिर नहीं रह सकता और उसका जल मेल और कीच उछालता है। दुष्टों के लिए शांति नहीं है। मेरे परमेश्वर का यही वचन है। परमेश्वर के वचन के सुने जाने और पढ़े जाने पे महान आशीष है। थैंक यू। आमीन। आप सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगी 1 तीमुथियुस 1:12-17। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे मुझे ये काम किए थे। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है, बहुतायत से हुआ। यह बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपने पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखे, एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। में से मरकुस 2:13-17 तक। वह फिर निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पीछे आई और वह उन्हें उपदेश देने लगा। जाते हुए उसने हलफाई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वह उसके घर में भोजन करने बैठा, तब बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि वे बहुत से थे और उनके पीछे हो लिए थे। शास्त्री और फरीसियों ने यह देखकर कि वे पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। यीशु ने ये सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वेद की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को
बुलाने आया हूँ। परमेश्वर अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पे आशीष देता हूँ। तेरे दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी है मेरा मसीह। मैं अंधेरी राह पे हो लिया, मैं गुनाह की वादी में खो गया। मैं अंधेरी राह पे हो लिया, मैं गुनाह की वादी में खो गया। तेरी आंख मुझ पे लगी रही, मेरे पास आई सलामती। तेरी आंख मुझ पे लगी रही, मेरे पास आई सलामती। तेरे दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह। मैं गुनाह के हाथ बिका हुआ, ये है सच कि मैं था मरा हुआ। मैं गुनाह के हाथ बिका हुआ, ये है सच कि मैं था मरा हुआ। तूने मेरी मौत कबूल की, मुझे बख्श दी तूने जिंदगी। तूने मेरी मौत कबूल की, मुझे बख्श दी तूने जिंदगी। तेरे दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह। आप सबको गुड मॉर्निंग। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सबको सलाम। आज की इस इबादत में आप सबका स्वागत है और हम उन सब का स्वागत करते हैं जो इस प्रार्थना सभा में ऑनलाइन और ऑफलाइन में बैठते हैं, परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाते हैं, मेडिटेट करते हैं। परमेश्वर उन सबको आशीष दे। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि आने वाले 17 तारीख को हमारे लेंट शुरू हो रहे हैं। एश वेडनेसडे की शाम की प्रार्थना जो बुधवार को 17 तारीख को शाम को 6:30 बजे होगी विथ द होली कम्युनियन। तो those who willing to participate they can come to the church, otherwise it's also will be ऑनलाइन सर्विस। इस इबादत को एश वेडनेसडे की सर्विस को भी हम ऑनलाइन करेंगे ताकि जो भी लोग हमारे सीनियर एल्डरली पीपुल हैं दे कैन मेडिटेट, दे कैन अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन पर वो लोग अपना मनन चिंतन कर सकते हैं जहां भी हैं। स्पिरिचुअली किसी को किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, मेरा मानना यह है। आज है 7 संडे बिफोर ईस्टर, पुनरुत्थान पर्व के पूर्व का 7वां रविवार। और आज जो विषय ली गई है, खास तौर से जो विषय है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को इसलिए भेजा कि वह हमारी देह तथा आत्मा को स्वस्थ करे। प्रभु यीशु मसीह जो है इस दुनिया में इसलिए आए कि हमारी शरीर और हमारी आत्मा को चंगाई मिल सके। गॉड हैज सेंट हिज सन टू गिव अस हीलिंग बोथ द बॉडी एंड सोल। और आज का जो पाक कलाम है, जो वचन लिया गया है, बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 57 वर्स 15 to 18 एंड फर्स्ट लेटर टू तिमोथी की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय और उसकी 12 आयत से 17 आयत तक। और होली गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 2 वर्स 13 to 17। मुकद्दस मरकुस की इंजील से उसका दूसरा अध्याय और उसकी 13 आयत से 17 आयत तक लिया गया है। और यहां पर किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह वो चंगाई देते हैं, वहां पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को किस तरह से चंगाई देते हैं। यहां पर हम विशेष ध्यान देते हैं कि हमारी शरीर और हमारी आत्मा, क्योंकि
दोनों की आवश्यकता है चंगाई की, शरीर की भी और आत्मा की भी। आत्मा अगर कमजोर है, आत्मा अगर तकलीफ में है, तो वी आर वीक इन स्पिरिचुअली और फिजिकली आल्सो, शारीरिक तौर से भी हमें स्ट्रांग होना है। हमें इम्यून सिस्टम हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह दोनों तरह से हमें चंगाई देते हैं, दोनों तरफ से हील करते हैं। यहां पर जिस प्रकार से लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह दूसरे अध्याय में मरकुस की इंजील में कि प्रभु यीशु मसीह झील के पार से जब उस पार जाते हैं और वहां देखते हैं उपदेश दे रहे हैं, वहां क्या होता है, किसी के घर में बैठे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह, किसी के घर में भोजन करने बैठा, और जब भोजन करने वहां बैठते हैं तो क्या होता है कि चुंगी की चौकी पर बैठे देखा तो उसे कहा मेरे पीछे हो लो। प्रभु यीशु मसीह वहां पर चुंगी की चौकी पर, चुंगी की चौकी का मतलब होता है टैक्स कलेक्टर, और प्रभु यीशु की सिर्फ आवाज वो सुनता है और कहता मेरे पीछे हो लो। और उसने क्या काम किया कि प्रभु के पीछे हो लिया। प्रभु ने सिर्फ आदेश किया कि मेरे पीछे हो ले, और वो प्रभु के पीछे हो लेता है। ये कितनी बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो जाता है, वो चल लेता है ना। फॉलो मी, he said to him, Jesus said to him, follow me, and he rose and followed him. प्रभु ने कहा मेरे पीछे हो ले, वो उठा और उसके पीछे हो लिया। यहां पर देखना है, उसने ये चीज डाउट नहीं किया कि क्यों हम इसके पीछे हों, इसके पीछे क्या मिलेगा, इसके पीछे जाने से हमारा क्या फायदा होगा। उसने कुछ सोचा नहीं, हालांकि सोचना चाहिए उसे, लेकिन उसे पता था, शायद वो जान चुका था कि यह परमेश्वर का पुत्र है, ये प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए हमारा जो फायदा है, हमारी जो बेनिफिट है, इसके साथ जाने में, हमारी जो चंगाई, जो आत्मा और शरीर की जो चंगाई है, इसी के जरिए होगा। और यहां पर देखिए लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर में भोजन करने बैठा, तब बहुत से लोग जो चुंगी लेने वाले थे, चुंगी लेने वाले और पापी, यीशु उसके साथ, और यीशु मसीह चुंगी लेने और पापी, और यीशु मसीह इनके साथ देख कर कि वो चुंगी लेने वालों के साथ भोजन करने बैठा। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि वहां चुंगी लेने वाले के साथ यीशु मसीह बैठ गया उनके घर में। तो उन लोगों को उस समय तकलीफ होने लगी कि यह क्यों बैठा है इनके साथ। वो अपने आप को सोचते थे वो लोग कि हम सबसे बड़े राइचियस हैं, ये होली मैन है, वी आर द ओनली होली, बाकी रेस्ट ऑफ देम द होल करप्ट एंड सीनर्स। अपने आप को वो लोग बहुत अच्छा समझते थे कि हम पवित्र हैं। लेकिन लिखा है कि शास्त्रियों और फरीसियों ने यह देखकर कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है। कमाल की बात है, यानी पापियों चुंगी लेने वालों के साथ अगर ये भोजन कर रहा है, ये तो बहुत गलत कर रहा है, बहुत पाप कर रहा है। यही खास बात है प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आए थे, पापियों के लिए आए थे। और इसी बात पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि डॉक्टर की आवश्यकता उस व्यक्ति को होती है जो बीमार होता है, भले चंगों के लिए डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। और बीमार कौन व्यक्ति है? वही बीमार है जो आत्मिक रूप से और शारीरिक तौर से, दोनों तरह से वो तकलीफ में है। जिस्मानी और रूहानी तरीके से भी चंगाई की आवश्यकता है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह का यह संदेश उन लोगों के लिए। और एक चीज यहां पर देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने देखा, उनको सुना, उनको कहा। उन्हें जब इस बात को समझ लेता है प्रभु यीशु मसीह, तो उन्हें बड़े शुद्ध साफ शब्दों में कहा कि भले चंगों के लिए वैद्य की आवश्यकता नहीं है, भले चंगों के लिए वैद्य की आवश्यकता नहीं है। आई केम नॉट टू कॉल द राइचस बट सिनर्स। मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं तो उन पापियों के लिए, उन भूखे लोगों के लिए, उन गरीबों के लिए, उन लोगों के लिए आया हूं जो डिस्क्रिमिनेटेड हैं, जो बहिष्कृत लोग हैं। आप जैसे लोगों ने इन्हें बहिष्कृत कर रखा है, क्योंकि आज परमेश्वर का जो प्रेम है, जहां परमेश्वर का प्रेम है, वहीं परमेश्वर
के पास लोग आते हैं और चंगाई पाते हैं, वहां पर प्रभु के वचन रूपी प्रभु के प्यार से लोग आशीष पाते हैं, शांति पाते हैं। और यहां पर अगर हम देखें कि कौन लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामने 3 तरह के पेशेंट हैं, 3 kinds of patients who Jesus cannot heal of their sin, sickness. 3 kinds of patient, 3 तरह के मरीज जिसे प्रभु यीशु मसीह चंगा नहीं कर सकते। वो कौन कौन है? फर्स्ट, those who do not knew about him, जो उसके बारे में नहीं जानते हैं कि यह कौन है, उन्हें वो चंगाई नहीं कर सकता। दूसरी बात, जो लोग उसको जानते तो हैं पर रिफ्यूज करते हैं, जिस प्रकार से फरीसी लोग, शास्त्री लोग प्रभु को यीशु को जानते थे लेकिन उसको रिफ्यूज कर रहे हैं कि ये तो पापियों के साथ बैठ रहा है, ये चुंगी लेने वालों के साथ बैठ रहा है। इसलिए those who know about him but refuse to trust him, वो उस पर विश्वास नहीं करते, जानते हैं लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते। ये ऐसे ही है, बढ़ई का पुत्र है, ही द ओनली सिंपल सन ऑफ कारपेंटर। तीसरा जो है, who will not admit that they need him, यानी वो उनको जरूरत जो है, जो जानते हैं, जो कि अपने आप को उसको एडमिट नहीं करते, प्रभु को सरेंडर नहीं करते, प्रभु को नहीं देते, कि वो अपनी उसको जरूरत महसूस नहीं करते कि प्रभु को हमारी आवश्यकता है। जो लोग ये सोचते हैं कि हमारी कोई आवश्यकता नहीं यीशु मसीह की, इसलिए प्रभु यीशु मसीह उन्हें भी चंगाई नहीं दे सकता है। लेकिन जो लोग ये कहें कि मुझे जरूरत है प्रभु की, मुझे यीशु की आवश्यकता है, आई नीड गॉड, आई नीड परमेश्वर, मैं प्रभु को, मेरी जरूरत है, प्रभु आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं, सचमुच में प्रभु उन्हें चंगाई देगा। लेकिन जिन्हें ये पता कि मुझे कोई जरूरत नहीं है मुझे परमेश्वर की, परमेश्वर उन्हें चंगाई नहीं दे सकता। इसलिए इस तरह के 3 लोगों को प्रभु चंगाई नहीं दे सकता। लेकिन जो लोग प्रभु के पास आते हैं, आपने लूका की इंजील में 19 अध्याय में जक्कई नामक व्यक्ति कहानी जानते हैं। जक्कई नामक व्यक्ति एक छोटा सा इंसान, और प्रभु को देखने के लिए वो छोटा सा इंसान था, फिजिकली बहुत छोटा सा था, वो जिस्मानी रूप से छोटा, लंबा चौड़ा नहीं था वो, लेकिन उसका ध्यान प्रभु के तरफ लगा हुआ था। वो बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह की तरफ देख रहा था कि प्रभु को मैं कब दे पा जाऊं, प्रभु का दर्शन मैं कब कर लूं। और प्रभु ने उसे देखा, प्रभु उस रास्ते से आ रहे थे, तो प्रभु ने उसे कहा, जक्कई उतरा, आज तो मुझे तेरे घर में जाना है। क्योंकि उसके पीछे भीड़ थी, लेकिन उस भीड़ में प्रभु ने किसी को नहीं कहा कि आज मुझे तेरे घर चलना है, तेरे घर चलना है। प्रभु ने जक्कई को क्यों कहा? यह भी बड़ी सोचने वाली बात है। यहां पर इसमें क्वेश्चन खड़ा होता है कि व्हाई ही सेड टू जक्कई कि आई वांट टू विजिट योर हाउस। वहां पर हजारों की भीड़ उसके पीछे थी, किसी के पीछे किसी से नहीं कहा, क्योंकि वो सबके मन की बात जानता था कि कौन मेरे लिए किस तरह से खड़ा है, कौन मेरे साथ मुझे चाहने वाला है, कौन है जो मुझे खोज रहा है। और प्रभु यीशु मसीह को खोजने वाला जक्कई मिला, प्रभु यीशु मसीह की तरफ देख रहा था। और प्रभु यीशु मसीह उसके घर जाते हैं, प्रभु उसके घर जा करके बैठते हैं, खाना खाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आज इस घर में नजात आई है, इस परिवार का उद्धार हुआ है, ये अब्राहम की संतान है, ये परमेश्वर की संतान है। तो आज जब तक हम प्रभु को ढूंढेंगे नहीं, प्रभु को खोजेंगे नहीं, तब तक प्रभु को पाएंगे नहीं। प्रभु ने कहा ना, सीक हिज किंगडम, पहले उसके राज्य, उसके धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं आपको मिल जाएंगी। फर्स्ट सीइंग हिज किंगडम, सीइंग हिज राइचियसनेस, सीक हिज राइचियसनेस, उसके धर्म की, उसके राज की, उसके खोज करें तो प्रभु और भी चीजें देगा। इसलिए प्रभु हमें इन चंगाई देने के लिए खुद आया, हमें उसके पास आना है। अगर हम चाहते हैं कि प्रभु हमें चंगाई दे, प्रभु चंगाई देगा। अगर हम नहीं चाहते हैं, हमारा कोई फेथ नहीं है, हम जान करके इग्नोर करते हैं, रिव्यूज करते हैं, या हम नहीं जानते हैं, then he cannot be healed। लेकिन जब हम जानते हैं कि मेरी चंगाई, जिस प्रकार दाऊद कहते हैं, मेरा उद्धार, मेरा सोर्स, मेरी मदद, मेरी सहायता उस यहोवा की तरफ से है,
मैं अपनी आंखें पर्वतों की तरफ लगाऊंगा। और इस तरह से प्रभु यीशु मसीह उन्हें चंगाई देते हैं, प्रभु यीशु मसीह उन्हें शांति देते हैं, प्रभु यीशु मसीह उन्हें जीवन देते हैं। आइए हम देखते हैं और भी चीजें हम किस तरह से अपने आप को चंगाई पा सकते हैं, और भी हम किस तरह से अपने आप को शांति पा सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति पेड़ से चिपक गया था, मतलब पकड़ा हुआ था, उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था कि मैं इसे छोड़ूं। उसने कहा कि मैं इसको और अच्छी तरह से पकड़ रखा हूं, क्योंकि मनुष्य के दुखों का बंधन ये सब चीजें हैं। ये एक बंधन है, दुखों का कारण है, क्योंकि वो छोड़ नहीं रहा है। दूसरा जो है, आप हम सब जानते हैं, एक मकड़ी का जाला है। मकड़ी जो है चाह कर भी उस जाले में से निकल नहीं पाई। उसने खुद बनाया उस जाले को, बहुत प्यारा जाला बनाया, उस जाले में से निकल नहीं पा रही है। मकड़ी जो है उसी में फंस जा रही है। इसी तरह से अगर देखें, मक्खी के पंख जो है उस गुड़ रूपी रस में फंस जाती है और उसी में चिपक जाती है। इतना वो उसमें खाने के लिए उसको अच्छा लगता है कि एकदम से उसमें चिपक जाती है, उसमें लवलीन हो जाते हैं। और होता क्या है कि उसकी पंखे बिल्कुल उसमें लथपथ हो जाती हैं, उससे रसों में, और खुद उड़ नहीं पाते। दैट मीन्स क्या होता है, ये जो चीजें हैं, अगर हम देखें, मनुष्य को दुखों से मुक्ति पाने के लिए हमें परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। दुखों से मुक्ति पाने के लिए हमें उसके पास आना पड़ेगा। और दुख जो है ना, किस तरह से उत्पन्न होता है। अगर हम सारे दुखों से अगर निकलना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बात, हमें एक प्रेम रूपी दिया, प्रेम का ज्योति और संतोष रूपी जल, वो ज्ञान की ज्योति के माध्यम से ही इन दुखों से पार हो सकते हैं। हम अपने आप को जब तक खुदा से नहीं जोड़ेंगे, जब तक ज्योति से नहीं जोड़ेंगे, जब तक संतोष से नहीं जोड़ेंगे, कहते हैं संतोष सबसे बड़ा धन होता है। इब्रानी 13 अध्याय के 5वीं आयत में कहता है कि जो तुम्हारे पास है उसमें संतोष करो। और इसी में एक भारतीय कवि ने, बहुत पुराने कवि ने कहा है कि गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, आज जब आए संतोष धन, सब धन धूल समान। संतोष धन से बड़ा कोई धन है ही नहीं। इंसान अपने इन्हीं चीजों में फंस जाता है, जिस तरह से वो मक्खी, वो मकड़ी, वह व्यक्ति चिपक जाता है और उसमें से निकल नहीं पाता है। हमें इन सब से निकलने के लिए प्रभु के वचन की आवश्यकता है। यीशु मसीह जब ही चंगाई देंगे कि जब हम उसके पास आएंगे, जब उसे खोजेंगे, तो प्रभु आएगा और कहेगा नाम लेकर के कि मैं तुम्हें बुला रहा हूं, आज मैं तुम्हारे साथ सहभागिता करूंगा, आज तुम्हारे घर में चलूंगा। इसीलिए हमें इस बात को जांचना है। We have to examine ourselves। क्या हम प्रभु को, क्या हम यीशु मसीह को खोज रहे हैं? क्या यीशु मसीह के लिए हम तैयार हैं? क्या सत्य पर चलने के लिए? क्या प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम अगर उसकी राज्य और धर्म की खोज करो तुम्हें सब मिल जाएगा। यही खोज है उसकी, प्रभु की तलाश। जब वो मिल जाता है तो सारी आशीषें जो है दुनियावी वो फीकी पड़ जाती है उसके आगे। इसलिए हम प्रभु के पास आए, अपने आप को जांचें और इन वासनाओं से दूर रहें और प्रभु का ज्ञान रूपी दीपक, ज्ञान रूपी ज्योति अपने जीवन में जलाएं और उद्धार पाएं, मोक्ष पाएं, शांति पाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। हम अपने सरों को झुकाएं और रसूलों का अकीदा बोलें। मैं खुदा कादरी मुतलक बाप पर ईमान रखता हूँ जो आसमान और जमीन का खालिक है। मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ जो खुदा का इकलौता बेटा और हमारा खुदावंत है।
वो रूल कुदूस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पुंतियुस पिलातुस की अहद में दुख उठाया, मसलूब गया, मर गया और दफन हुआ, आलम में अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। मैं रूल कुदूस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया पर, मुकद्दसों की शिराकत, गुनाहों की मुआफी, बदन की कियामत और अब्दी जिंदगी पर ईमान रखता हूँ। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको मेरा सलाम। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदा यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। ऐ आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह सलामती कायम हो और हर इंसान बहुतायत से जिंदगी पाए। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस गांव शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए भी और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। और विशेष तौर से परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है जो हमारे मुल्क के किसान हैं, जो अन्नदाता हैं, वो इस समय एजिटेशन पे हैं और परमेश्वर तो उससे कोई भेद छिपा नहीं है, तो उनकी बातों को जानता है, उनके मन की मुरादों को जानता है। इसलिए परमेश्वर, मेरी विनती है कि उनकी दुहाई तेरे कान तक पहुँचे, उनकी अनुरोध उनका तेरे कानों तक पहुँचे और तुम उन पर अनुग्रह करे, अपने मुख का प्रकाश चमकाए और उनकी प्रार्थनाओं का फल उनकी गोद में लौटाए। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं, ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने पर हैं, उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं, ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो जिन्हें इस मुल्क में और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खास तौर से हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सूबे के गवर्नर और मुख्यमंत्री, उन सब के लिए भी विनती है जो किसी भी तरह से इख्तियार रखते हैं। परमेश्वर, विशेष तौर से उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं जिनको इख्तियार दिया गया है देश में। परमेश्वर, उनके हाथ में इस समय इख्तियार है, तूने उनको दिया हुआ है। काश के जो एजुकेशन चल रहा है उनके कानों तक भी इनकी दुहाई पहुंचे और जो भला हो, सबके लिए जो अच्छा हो, परमेश्वर ऐसे उनके मनों में डाल ताकि वो उसको सुन करके और उनकी दुहाई का जवाब अच्छे से दे सकें, ताकि बेचारों जो किसान लोग एजुटेशन पे हैं, परमेश्वर उनकी सुधि ले और ये लोग भी उनकी दुहाई को सुने और सही सही फैसला करने के लायक हों। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। सब मसीह लोगों के एकता और मेल मिलाप के लिए भी जो दुनिया और उनके मुनासिब तौर पर गवाही देने और खिदमत करने के लिए हैं, ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसियाओं के, उनकी काउंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासतौर से मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, खासतौर से रेवरेंड डॉक्टर भास्कर के लिए भी, कि वो अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। ऐ रहीम खुदाबंद, हमारी दुआ सुन। ये बख्श के तेरे तमाम उन लोगों के लिए जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। ऐ रहीम खुदाबंद, हमारी दुआ सुन। ऐ आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्द ला, हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे अपने खुदावंद और मुंजी और यीशु मसीह के नाम से वसीले से पेश करते हैं। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करें। एज आवर सेवियर क्राइस्ट हैज टॉट अस, सो वी प्रे। Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the time of trial, but deliver us from evil. For the kingdom, the power and the glory are yours, now and forever. Amen. The peace of God, which passes all understanding, keep your hearts and mind in the knowledge and love of God and of His Son Jesus Christ our Lord, and the blessing of God the Mighty,
the Father and the Son and the Holy Spirit be among you and remain with you all always. Amen.